तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, है ना, ये टॉपिक आज हम लोग करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग में, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो लिक्विड वेस्ट है बॉडी का, उससे रिमूव करने पे जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट रिमूव्स सिस्टम रिमूव्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो कि है हमारा क्या, यूरिन। हम लोग यूरिन जो करते हैं, दैट इज, जो टॉयलेट हम जाते हैं, जो लिक्विड जो हम लोग का निकलता है, दैट इज द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी। इसको थ्रू यूरिन बाहर निकाला जाता है। एंड ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो एक्चुअली इसी वेस्ट को निकालते हैं बाहर। एंड इसमें हम लोग यही प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरिन या जो ब्लड से जो वेस्ट है वो निकल के यूरिन में बन के एंड वो फाइनली बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या क्या ऑर्गन है, मेनली जो ऑर्गन्स है वो है दो किडनीज, दो यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ऑर्गन्स फॉर, या ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी, क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या है। नंबर वन है किडनी। किडनी कितना है, किडनी है दो। ठीक है, और नंबर टू क्या है, यूरेटर्स। एंड यूरेटर्स कितना है, ये भी है दो। नंबर थ्री, ब्लैडर। ठीक है, सबके बारे में जानेंगे, जैसे हर एक सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्गन्स पढ़ा, एंड ऑर्गन्स का क्या क्या काम है वो पढ़ा, तो इसमें भी ये सब पढ़ने वाले। एंड देन यूरेथ्रा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन्स है, वो टू किडनीज, टू यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी का अगर शेप आपको पूछा जाए, व्हाट इज द शेप ऑफ द किडनी, किडनी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो किडनी जो है, बीन देखा होगा, बीन, बीन शेप का होता है, इस तरह का, लगभग इस तरह का एक शेप होता है। ठीक है, किडनी का, इसको बोलते हैं क्या, बीन शेप। ये देखा होगा आपने बीन, तो बीन शेप होता है किडनी। एंड ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी के पिछले हिस्से में, कमर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये हमारा बॉडी है, हाँ, पीछे से ही, मतलब पीठ है हमारा ये, पीठ में ये कमर है, कमर के जस्ट ऊपर में यहाँ पर एक किडनी रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे एक किडनी रहेगा इस तरह से। ठीक है, कमर के नीचे पीछे से, पीछे साइड में है किडनी, ये ध्यान रखना, पीछे साइड में, हम लोग का जो साइड वेज है, उसके पीछे साइड में किडनी है, दो किडनी इस तरह से, एक लेफ्ट साइड में है एंड एक राइट साइड में। ठीक है, तो ये किडनी का पोजीशन हो गया। नाउ क्या होता है, जो ब्लड है, वो ब्लड हमारा, जैसे ब्लड हमारे हार्ट में से पास करता है, हार्ट उसको अलग तरीके से हैंडल करता है, लंग्स में से पास करते हैं, लंग्स उसको अलग तरीके से हैंडल करता है, उसी तरह से ब्लड जो है इस ऑर्गन से भी पास करता है। ये क्या है, ये दोनों किडनी है, ब्लड इस ऑर्गन से भी पास करते हैं। and इस ऑर्गन से पास करने का जो ब्लड का मकसद है, वो क्या है, खुद को प्यूरिफाई करना। जब ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है, तो लंग से आने वाला ब्लड तो प्योर रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, आई मीन, ठीक है ना। लेकिन जब वो बॉडी में इधर उधर घूमने लग जाता है वो ब्लड, तब वो ब्लड जब वापस जाने का होता है, तो वो गंदा हो जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट से भरा हुआ रहता है। तो हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह में पढ़ा हमने कि वहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत जो है जर्म्स वगैरह को मारा जाता है, मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग वहाँ पर भी होता है ब्लड का। एंड फिर किडनी में भी जो है ब्लड का जो ब्लड है उसका क्लीनिंग किया जाता है। काफी बहुत ज्यादा क्लीनिंग जो है वो किडनी में किया जाता है। इसीलिए किसी कोई इंसान का किडनी अगर खराब हो जाए, तो वो इंसान जो है ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, बिकॉज उसके अंदर पे जो है गंदा खून का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उस इंसान को तब डायलिसिस, मतलब आर्टिफिशियली हॉस्पिटल में ले जाके ब्लड को प्यूरिफाई करके अंदर डाला जाता है, दैट इज डायलिसिस प्रोसेस। उसके जरिए जितना दिन तक उसको बचाया जा सकता है बचाते हैं। ठीक है,
तो सर किडनी का जो मतलब मेन काम होता है यहाँ पर, वो जितने भी पॉइजनस वेस्ट है, और पॉइजनस वेस्ट में क्या क्या चीज मिलता है, उस पॉइजनस वेस्ट में आपको मिलेगा यूरिया। ठीक है, ये वेस्ट मिलता है ब्लड में जो प्यूरिफाई होता है किडनी में, यूरिया। ठीक है, कुछ खास सॉल्ट्स, है ना। उसके बाद एक्सेस वाटर, ये सब नोट कर लेना। वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट विच इज फिल्टर्ड बाय किडनी फ्रॉम द ब्लड, ये तीन चीज जो है ब्लड से वो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं किडनी, इस चीज को किडनी को फिल्टर कहा जाता है। एंड इसको जो है एक येलोइश लिक्विड के फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों जब एक साथ अलग हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, तो ये एक येलोइश लिक्विड बन जाते हैं। तो ये येलोइश लिक्विड क्या होता है, अल्टीमेटली बाहर निकलता है, वो हमारा ह्यूमन बींग में जो है उसको क्या कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज मैं दोबारा सर समराइज ये करता क्या हूँ। है मतलब, हाँ, ये यूरिया सॉल्ट और एक्सेस वाटर। ओ एक्सेस वाटर, ओके ठीक है, ओके, इतना चीज मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन ह्यूमन, उनमें जो ऑर्गन्स है, दो किडनी जो कि हमारे बैक साइड में साइड बाय साइड इस तरह से लगे हुए हैं, दो यूरेटर्स, ब्लाडर, यूरेथ्रा। किडनी का बात कर चुके हैं हम। किडनी में हमने क्या कहा, किडनी जो है बीन शेप्ड का होता है, एंड उसका जगह कहाँ पर है वो भी हमने बता दिया। अब इसके थ्रू से ये जो दो किडनी है, ये एक्चुअली क्या काम करते हैं, किडनी का काम ये लिख लो शॉर्ट में, किडनी का काम इज टू रिमूव यूरिया, ठीक है, अदर सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर एक्सेस फ्रॉम द वाटर। ब्लड, ये है किडनी का काम। ठीक है, एंड एक्सक्रीट देम, उनको एक्सक्रीट मीन्स बाहर निकाल देना, इन द फॉर्म ऑफ यूलियस लिक्विड विच इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, तो ये किडनी का काम हो गया। एंड जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके अनवांटेड सब्सटेंस जो भी है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद जो क्लीन ब्लड है वो किडनी में नहीं रह जाता, वो क्या करता है, वो अल्टीमेटली वापस निकल जाता है, वापस निकल के फिर अपना रास्ता पकड़ता है। वो कहाँ से जाता है, वो क्लीन ब्लड फिर जो है वेन के थ्रू से जाता है, एंड जो खास वेन के थ्रू से जाता है जो किडनी से कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन। एंड जो ब्लड किडनी के अंदर पे आता है, वो भी जो है एक खास तरह के मतलब आर्टरी से आता है, जिसको कहा जाता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से वो क्या करता है, एंट्री करता है। ठीक है, मैं समरी बता रहा हूँ, पूरा जो भी लिखा हुआ बुक बाद में पढ़ना। रीनल यस आर्टरी से किडनी जो है ब्लड में, RENAL रीनल, ठीक है, रीनल आर्टरी यस सर। से ब्लड जो है किस में एंट्री करता है, वो किडनी में एंट्री करता है। एंड प्यूरिफाई का फंक्शन इसके अंदर पे होता है। इसके अंदर का फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम समझेंगे क्या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या उसका फंक्शन रहता है। रीनल आर्टरी से एंट्री किया एंड प्यूरिफाई हुआ अंदर पे, प्यूरिफाई होने के बाद वो रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, एंड जो गंदा चीज या गंदगी जो जमा हुआ है किडनी से, वो क्या होता है, जो यूरेट्रस किडनी के साथ में लगे हुए थे, जो नीचे की तरफ जाते हैं, दो यूरेट्रस लगे होते हैं, एक राइट किडनी के साथ जैसे ये है, एंड एक लेफ्ट किडनी के साथ, इस तरह से दो यूरेट्रस पाइप, ठीक है, लगे होते हैं। तो दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, ठीक है, क्या करते हैं, वो जो गंदा जो भी किडनी ने फिल्टर किया है उसको निकाल के लेके आते हैं। उसको निकाल के लेके आके एक ब्लाडर में जमा कर देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लाडर है ना, ये ब्लाडर, किडनी का काम क्या हो गया, किडनी का काम हो गया ब्लड को फिल्टर प्यूरिफाई करने करना। का। यूरेटर्स का काम क्या हो गया, दो यूरेटर्स है ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा किडनी का मैं साफ करके डायग्राम दिखाऊं, इसको मिटा देता हूँ। देखो, ये एक किडनी हो गया, बीन शेप का किडनी है, और इस साइड में एक किडनी हो गया। ठीक है, अब किडनी में दोनों में क्या होता है, वेन भी लगे होते हैं, एंड दोनों फिर मेन वेन से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये अगर वेन हो गया, आर्टरी को दूसरा कलर से शो करते हैं, एंड आर्टरी भी लगे होते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया यस आर्टरी, इसमें भी रहेगा ये कनेक्टेड इस तरह से। तो ये पिंक कलर का ये आर्टरी है, इससे ब्लड एंटर हो रहा है ना।
फिल्टर होके फिर ये किस में चला जा रहा है, ये वेन में चला जा रहा है। वेन, क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल, रीनल आर्टरी से एंट्री कर रहा है। एंड दूसरा क्या है, रीनल वेन, रीनल वेन से एग्जिट कर रहा है ना। ये करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें जमा होता है वो फिर क्या होता है, यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, इस तरह से नीचे की तरफ एक पाइप जुड़ जाता है, यूरेटर। ये दोनों में से ये पाइप निकलेगा, इसलिए कहा जाता है टू यूरेटर। एंड ये यूरेटर क्या करता है, किडनी में जो भी गंदगी फिल्टर हुआ है उसको ले आके एक ब्लाडर में डाल देता है। ठीक है। एंड ये ब्लाडर में लिक्विड रहता है जो गंदा, जिसमें क्या क्या मिक्स है, यूरिया प्लस अदर सॉल्ट्स। ठीक है। एंड वेस्ट या एक्सेस वाटर, ये तीनों मिलके, ये तीनों वेस्ट मिलके, अब इसमें ब्लड नहीं रहा, ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही रहा। ब्लड जो है प्यूरिफाई होके वेन में जा चुका है, तो ये इसके थ्रू से इस ब्लैडर में आके जमा हो जाए। देखो ब्लैडर भी है ना इसका ऑर्गन, yes तो sir, ये ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। तो यहाँ तक का काम समझ में आया। yes sir, नाउ यूरिन ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जो ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट किया गया है वो यूरेथ्रा, इसके नीचे जो है यूरेथ्रा होते हैं, यूरेथ्रा के yes, थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बॉडी से yes पास हो। तो कितना सिंपल फंक्शन है देखो, बहुत कुछ लिखा होगा बुक में, लेकिन जो मेन रास्ता है इनका, ये जो प्यूरिफाई होके जाता है, इसको दिमाग में डाल दो तो जो भी चीज लिखा होगा आपको उसको रीडिंग पढ़ोगे तो यूं समझ में आ जाएगा। पहला बात तो ये yes sir, पता होना चाहिए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कि 4 ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें है किडनी, जो एक्चुअल में छकने वो छालने का काम करता है ब्लड को, 2 किडनी होते हैं। उसके बाद यूरेटर्स, यूरेटर्स उस गंदा जो निकला हुआ गंदा वेस्ट है उसको अलग निकाल के ले जाते हैं। देन है ब्लडर, ब्लडर में उस गंदगी को जमा किया जाता है। एंड आपको प्रेशर कब आता है, वॉशरूम कब जाने का मन करता है, जब ये ब्लैडर एक्चुअली फुल हो गया होता है। अगर ये ब्लैडर yes फुल हो जाता है, ये ब्लैडर में कुछ स्टोरेज करने का कैपेसिटी है, अगर ये ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमको एक प्रेशर आता है कि हमको अभी जो है टॉयलेट जाना चाहिए, नहीं तो पैंट गीला हो सकता है। तो ये yes sir, आपका कहाँ से होता है, ब्लैडर में जब फुल हो जाता है ये वेस्ट लिक्विड, तब हमको वो प्रेशर आता है। ठीक है, क्योंकि यूरिन जो है एक बार में प्रेशर नहीं डालाता है, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे जमा होते जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। उसके बाद जाके हम लोग को निकाल, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू ये निकल जाता है। ठीक है ना। yes किडनी के sir, अंदर का फंक्शन समझना पड़ेगा, किडनी के अंदर का फंक्शन समझना पड़ेगा। मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। किडनी को मैं बनाने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर ड्राइंग को। ठीक है, एक किडनी बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके, मान लो ये किडनी है। ठीक है। एंड yes sir, किडनी से ऐसे करके यूरेटर लगे होते हैं, यूरेटर लगे होते हैं इससे, इसके थ्रू क्या निकलता है, गंदगी जो है वो निकल जाता है। किडनी में अंदर की तरफ जो है क्या लगे रहते हैं, इस तरह से क्या अंदर की लगता है तरफ। इस तरह से हाँ बोलो। की तरफ, आर्टरी लगे रहता है एक, और एक वेन भी लगा रहता है। वेन, ठीक है, दोनों का कलर मैं अलग कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर में कर दिया, ये मान लो वेन है। कौन सा वेन है, ये है ब्लैक कलर, रीनल वेन। वेन से ब्लड क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। एंड ये हमारा क्या है, रीनल आर्टरी, आर्टरी से क्या होगा, ब्लड अंदर की तरफ आएगा। जो ब्लड अंदर की तरफ आता है वो एक्चुअली डर्टी ब्लड होते हैं। क्या होते हैं, डर्टी ब्लड होते हैं। ठीक है, जो ब्लड अंदर की तरफ आते हैं, जैसे यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा ये। ठीक है, तो ये जो रीनल एंट्री से रीनल आर्टरी से अंदर आते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, डर्टी ब्लड। क्योंकि डर्टी ब्लड को ही तो प्यूरिफाई करना है, थोड़ी ना साफ ब्लड इसमें से जाएगा। एंड इसमें से निकलता जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, प्यूरिफाइड ब्लड। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा, इसलिए ज्यादा इसमें आर्टरी कहाँ जुड़ता है, वेन कहाँ जुड़ता है वो नहीं दिखा रहे। एंड यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा येलो इस कलर रहता है इसका। हाँ, यहाँ से निकल के आता है, जो निकल के आता है वो होता है वेस्ट सब्सटेंस।
एंड इस वेस्ट सब्सटेंस में क्या क्या है, यूरिया है प्लस अदर सॉल्ट्स, एंड इसमें है एक्सेस वाटर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ब्लड घुसा, प्यूरिफाई होकर निकला, एंड यहाँ से वेस्ट निकल गया ना। इसके अंदर पे जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक फंक्शन होता है, उसी चीज को समझना है ना। हर एक किडनी में क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स लगे हो, नेफ्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, NEPHRONS, नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स किस किस चीज से बने होते हैं, इस नेफ्रॉन्स में दो चीज होते हैं, एक है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, इसका अलग काम है, एंड दूसरा है ट्यूबल। ये दोनों ही इसमें लगे होते हैं नेफ्रॉन में, एंड दोनों का कुछ जो है खास फंक्शन है इसमें, जो इस किडनी के पूरे फंक्शन में जो है हेल्प करता है। तो ये जो नेफ्रॉन है, ये एक्चुअली एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो क्या, या फिर अ, इसमें एक कप इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, बुक में डायग्राम मिलेगा, इस तरह का एक, ये जो नेफ्रॉन है इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है, एंड इसके अंदर पे बैग लाइक कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ये क्या है ये भी हम बताते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एकदम का जो डायग्राम है उसको हम समझा, ठीक है। नाउ इसका क्या फंक्शन, नेफ्रॉन एंड ग्लोमेरुलस मिलके एक्चुअली करते क्या है, तो होता क्या है देखो, जो बोमेन्स कैप्सूल है और जो नेफ्रो ट्यूबल है, ये दोनों एक साथ, जब ये दोनों को एक साथ में हम लोग क्या कहते हैं, इस दोनों को एक साथ में हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। वन एंड ऑफ द ट्यूबल इज कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल। तो जो ट्यूबल है, ट्यूबल का एक एंड जो है बोमेन्स कैप्सूल से लगा होता है, मतलब ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, जो कप शेप तुमको दिख रहा है, एंड ये ट्यूबल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए बोला जाता है ट्यूबल का एक एंड जो है बोमेन्स कैप्सूल से लगा हुआ है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड रहता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहता है, जिसका शेप इस तरह से कुछ रहेगा, यू टाइप से, ऐसे, ठीक है। तो बोला अदर जो है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से इस तरह से कनेक्टेड रहता है, जो अल्टीमेटली कहाँ से कनेक्ट हो जाता है, किसी तरह से जाके जो है इस यूरेटर से कलेक्ट हो जाता, यूरेटर से कलेक्ट हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली ब्लड को बाहर लेके जाते हैं। हम यहाँ पर देखो, ये जो यूरेटर है इससे बहुत सारा ऐसा नेफ्रॉन जो है कनेक्टेड रहता है, हम सिर्फ एक ही का दिखा रहे हैं, मान लो ये एक है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे जो इससे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये हम शो कर रहे हैं इससे कनेक्टेड है, यहाँ से ये एक काम दिखा रहे हैं, सभी बहुत बहुत सारा बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक किडनी के अंदर में बहुत सारा इस तरह से जो नेफ्रॉन्स है, ग्लोमेरुलस है, ये बहुत सारे हैं, एंड सब में फिल्ट्रेशन का काम होता है, एंड सब का जो ट्यूबल है वो बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है, एंड एंड में जाके किससे कनेक्टेड हो जाता है, यूरेटर से कनेक्टेड हो जाता है, जो क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, जिसको कहा जाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर पे जो ये तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, जिनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये भी कनेक्टेड रहते हैं, वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है, इसका ग्लोमेरुलस का एक एंड किससे कनेक्टेड रहता है, ये रीनल आर्टरी से कनेक्टेड रहता है इससे। मतलब क्या हुआ कि ब्लड रीनल आर्टरी से घुस के सीधा कहाँ पे आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रीनल आर्टरी अपना डर्टी ब्लड, यहाँ से डर्टी ब्लड घुसता है, सीधा ये कहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस इस यहाँ पर जो है फिल्टर होता है, क्या क्या फिल्टर होता है इसमें देखो, इसमें बोला है डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट, द अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और जो उसका अदर एंड है वो कहाँ, यहाँ से बाहर आ जाता है, इसका एक एंड बाहर आके
मतलब ये क्या है एक्चुअली, ब्लड कैपिलरीज है, ये बाहर आके इसके चारों ओर ऐसे राउंड करता है। ये जो ट्यूबल्स है, ये ट्यूबल्स के चारों ओर जो है ऐसे राउंड 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 करके रहता है, ये एक्चुअली कैपिलरीज ही है। ठीक है। तो होता क्या है, जब डर्टी ब्लड इसके अंदर पे आता है तो जो यूरिया है, हाँ, इसका फंक्शन भी हम लोग करेंगे अभी। जो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करते हैं, इसके अंदर पे से जो भी ब्लड पास करता है इसको फिल्टर कर देता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट इन ब्लड, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर एक्सेट्रा, ग्लोमेरुलस के थ्रू से पास कर जाता है। मतलब यहाँ पे आके इसके थ्रू से पास कर जाता है। ठीक है। जित जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, किसका, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर, ये क्या करते हैं, सब ग्लोमेरुलस से पास हो जाते हैं। एंड Yes, sir. जो भी वेस्ट है वो बॉमेंस कैप्सूल में जो है कलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाता है, जितने भी वेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्ट हो जाने के बाद ये ब्लड ब्लड आगे बढ़ जाता है, ये एंड से निकल जाता है एंड वेस्ट यहीं पर ही रह गया। तो वो वेस्ट फिर क्या होता है, इसके जो भी वेस्ट इसमें कलेक्ट होता है कहाँ गया, द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है या ब्लड सेल है, वो क्या नहीं, जो ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू से पास नहीं कर सकते, इसलिए वो छूट जाते हैं, ये फिल्टर के टाइम पे इधर ही छूट जाते हैं। तो ट्यूबल क्या Yes, करता sir. है, इसको लेके इसके अंदर से, देखो यहाँ पर जब ये रह जाता है फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से आता है, इसके अंदर से जब आता है, ठीक है, साथ में इसका यूरिया भी रहता है एंड कुछ यूजफुल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब भी रहते हैं, अमाइनो एसिड ये सब भी रहते हैं। तो जब ये ट्यूबल के थ्रू से पास होता है तो इसके आसपास में लगे ये जो कैपिलरीज है, ये क्या करते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको दोबारा से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दोबारा से अब्जॉर्ब Yes, sir. करने से क्या होता है कि जो यूजफुल सब्सटेंस है वो फिर से ब्लड में आ जाता है। एंड जबकि जो वेस्ट इसमें से जा रहा था वो दोबारा से अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो वेस्ट इसमें से Absorb. जाता हुआ सीधा यूरेटर में ही आता है। ठीक है। अब देखो फिर से समराइज करते हैं। रीनल आर्टरी से डार्टी ब्लड आया, ये सीधे कहाँ चला गया, ये सीधे चला गया यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, जो कि ब्लड कैपिलरीज है। एंड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके ब्लड जो है दूसरे एंड से निकल के जाता है। ठीक है। लेकिन जब ये फिल्टर होता है उस समय में कुछ जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स हो गया, जो यूरिया हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है ना, सॉल्ट्स हो गया एंड ग्लूकोज हो गया, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ ब्लड के सेल्स, वो पीछे छूट जाते हैं। मतलब वो इसका ज्यादा मतलब जो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें से नहीं जा पाता है, क्योंकि ये थीन होता है। तो वो क्या होता है Yes, फिर, sir. ये जो नेफ्रॉन है, मतलब जो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, इसको पार करता हुआ किसके थ्रू से आता है, ट्यूबल के थ्रू से वो सब आने लगता है। तो जब वो ट्यूबल के थ्रू से यहाँ से पास करने लगता है, इसके चारों ओर जो ये कैपिलरीज लगे होते हैं ब्लड की, ये फिर क्या करते हैं, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। यूजफुल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, ठीक है, ये सबको ये लोग जो है वापस से Absorb कर लेते अब्जॉर्ब हैं. कर लेते हैं। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यहाँ से बाहर की तरफ निकालते हैं, फाइनली जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है उसकी तरफ पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका काम, नेफ्रॉन का काम, ग्लोमेरुलस का काम, रीनल आर्टरी का काम। ठीक है। एंड जो ये ब्लड है ये फिर क्या होता है, ये कनेक्ट हो जाता है किससे, अल्टीमेटली कनेक्ट हो जाता है तुम्हारा जाके जो रीनल वेन है। रीनल वेन क्या करता है, रीनल वेन करता है क्या है, ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है इसको लेके बाहर की तरफ चला जाता है। तो रास्ता को एक और बार ध्यान से समझ लो। ये ब्लड गया यहाँ से, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद प्यूरिफाई हुआ ब्लड, प्यूरिफाई होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है एंड प्योर यूरिया को छोड़ के कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ, प्यूरिफाई होते समय जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ तुम्हारा यूजफुल सब्सटेंस है, प्रोटीन, ग्लूकोज, वो भी रह जाते हैं, कुछ सेल्स भी रह जाते हैं यूजफुल। ठीक है। एंड साथ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ रह जाते हैं एंड प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे जो बच जाते हैं, जो छूट जाते हैं, वो चीज़ क्या होता है फिर इसके अंदर से होते हुए उसमें वेस्ट भी रहता है एंड कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी रहता है, वो ट्यूबल से गुजरता है, ये है ट्यूबल। तो ट्यूबल से गुजरते वक्त ये यहाँ पर फिर जो ब्लड कैपिलरीज इसके आसपास लगे रहते हैं, ये यूजफुल सब्सटेंस को सोख लेते हैं। दैट मीन्स ये ब्लड प्यूरिफाई हो गया, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी
यूजफुल सब्सटेंस है जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो रह गया तो वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से निकल जाएगा। तो यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा से ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब्जॉर्ब करके फाइनली ये रीनल वेन से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। एंड जो वेस्ट इस ट्यूबल में रह जाता है वो ट्यूबल अल्टीमेटली जो है यूरिन डक्ट में या फिर यूरेटर से बाहर की तरफ निकलता है। ये हो गया इसका पूरा का पूरा काम। ठीक है। तो ये किडनी के अंदर में जो मैंने दिखाया है ये जो है एक दिखा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहते हैं जो इस तरह से एक तो रीनल आर्टरी से कनेक्टेड रहते हैं, एंड दूसरा एंड उसका फिर जो है इससे कनेक्टेड होता है रीनल वेन से। एंड ये यहाँ पर प्यूरिफाई होने के बाद सेपरेट हो जाता है क्या, वेस्ट एंड प्योर ब्लड, और कुछ यूजफुल सब्सटेंस यहाँ आके फिर जो है वो दोबारा से रीयूज होता है। तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर इस किडनी के अंदर पे पाया जाता है। ठीक है। हमने सिर्फ एक ही को लेकर स्टडी किया ताकि जो समझने में हम लोग को ईजी रहे। ठीक है। एंड ये जितने भी ट्यूबल जिससे भी छोटे छोटे इसके ये जो ट्यूबल निकल के जो है यूरेटर में कनेक्ट होने से पहले छोटे छोटे पाइप से कनेक्टेड होते हैं जिसको यूरिन डक्ट कहा जाता है। वो एक्चुअली क्या करता है, यूरिन को लेके जाता है यूरेटर में, इसीलिए उसको यूरिन डक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये था किडनी का फंक्शन डायग्राम के साथ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लिया और डायग्राम विथ साइड में एक्सप्लेनेशन लिखा, एंड ये सारे टर्म्स जो मैंने बताया ये सारे टर्म्स के साथ, तो इजी लगेगा, हार्ड नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर इसको मतलब अवॉइड कर दिया कि हाँ बहुत इजी है बोल के और प्रैक्टिस नहीं किया तब फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। रास्ता याद रखना, ये रीनल आर्टरी से जाता है, रीनल आर्टरी से जाके ग्लोमेरुलस में प्यूरिफाई होता है, कुछ सब्सटेंस वहाँ रह जाते हैं, कुछ अच्छे सब्सटेंस भी रह जाते हैं, कुछ बुरे सब्सटेंस भी रह जाते हैं। तो वो सारा का सारा फिर क्या होता है, नेफ्रॉन से मतलब बॉमेंस कैप्सूल में वो कलेक्ट होते हैं एंड थ्रू ट्यूबल। ठीक है। बॉमेंस कैप्सूल एंड ट्यूबल दोनों को एक साथ नेफ्रॉन कहा जाता है। ट्यूबल से जब वो पास होते हैं, ट्यूबल के आसपास में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा से सोख लेते हैं, एंड अल्टीमेटली वो रीनल वेन से कनेक्ट हो जाते हैं जो प्यूरिफाइड ब्लड को, साफ सुथरे ब्लड को लेके जाता है। ठीक है। ये लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड करके फिर बॉडी में लेके आएगा, ये फंक्शन चलेगा। एंड ट्यूबल क्या करता है, वो यूरिन डक्ट से कनेक्टेड रहता है, वहां पर ले जाके डालते हैं यूरिन को, एंड यूरिन डक्ट से होता हुआ वो फिर यूरेटर से बाहर की तरफ निकलने लगता है यूरिन। ठीक है। प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, एंड डाउट क्या है मेरे को बताना।